Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है. द टॉपिक इज़ हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्वालिटीज़ ऑफ दैट पर्सन. उस इंसान के अंदर क्या गुण होंगे, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हम आपको बताएंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरेशन. इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे आपके साथ उनका रिलेशनशिप किस तरह से होगा. सो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखिएगा. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं कि वो इंसान कौन होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं. सो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. So of course, what are the qualities and nature of this person? So first of all ही देखो जो कार्ड है वो बहुत ही खुशहाली कार्ड है, वो है सन. ओके, ऑलराइट, वी डू हैव द टेम्परेंस. यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords. We do have the Fool card. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स. यहाँ से हम देख लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट द रीडिंग. दिस इज़ वेरी क्यूट एंड एक्सपेंसिव डेक. तो ये डेक बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस डेक को. ओके, सो लेट मी सी हु इज़ दिस पर्सन. कौन है ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने के लिए बेताब है. क्या क्वालिटीज़ है इनमें, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. ओके, सो वी डू हैव द 6 ऑफ स्वर्ड्स. आई डू फाइंड यू कैन सी द कार्ड 6 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द टेम्परेंस. सेकेंड में ही टेम्परेंस, यहाँ पे भी टेम्परेंस. ओके, थर्ड कार्ड यहाँ पे है हमारे पास द हैंग्ड मैन. वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, सो 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव द जजमेंट. यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एम्परर. ओके, सो यहाँ पे द नंबर 19, द नंबर 14, द नंबर 5, द नंबर 1010, ओके, 0001, 111, ओके, 6, 15, 6, 5, 14, 9 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे है लियो, सिंह राशि यहाँ पे है. वी डू हैव सेजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. सो कुंभ राशि यहाँ पे, सिंह राशि यहाँ पे, धनु राशि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई डू फाइंड लाइक दैट. अभी स्टार्ट करते हैं कि ये इंसान किस किस्म का इंसान है. आई डू फाइंड कि क्वालिटीज़ क्या क्या होंगे. तो ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो किसी को एक्सप्लेनेशन देने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को उनको कुछ बयां करना है, किसी को उनको कुछ कहना है, तो उनसे ज़्यादा परफेक्ट और एक्यूरेट तरीके से कोई बयां कर ही नहीं सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू कैन वॉच द एंकर हु ऑफ कोर्स पूरी शो को वो लीड करते हैं, जिस तरह से वो शो को कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी स्टोरी टेलर, ठीक है, कुछ भाषा में कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, काफ़ी फ्लुएंट हो सकते हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो एक्सपर्ट हो सकते हैं. उनके अंदर क्या क्या और गुण होंगे. आई डू फाइंड इन्होंने कभी भी क्विट करना नहीं जाना है ज़िंदगी में. सरेंडर में भी किए हैं बट क्विट करना नहीं जाने हैं. ये इंसान हमेशा ही
ऐसा उनको लगता है कि एक जगह पे उनकी करियर जो है हो सकता है कि बढ़ ना सके। सो ये इंसान क्या करते हैं, ऑफन दे डू चेंज देयर जॉब्स। कुछ लोगों के लिए इंसान अपना ही जॉब जो है, अपना जो नौकरी है या अपना जो बिजनेस स्टाइल्स है, बिजनेस प्रोसीजर्स है, प्रोसेस है, उसको चेंज करते रहते हैं। हो सकता है कि पहले उनका खुद का एक शॉप था और उसमें कुछ खास प्रोडक्ट बिकते थे, अभी उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ऑनलाइन में लेके आया, या दोनों ही वो स्टार्ट किए। इस तरह से हो सकता है। सो इंसान डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। एक्सपेरिमेंट्स जैसे लोग करते हैं, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसके बाद ये थ्योरी, इसके बाद वो थ्योरी, इस थ्योरी को प्रमाण करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स उनको चाहिए होगा, तो उस तरह से। सो आई डू फाइंड दे आर क्वाइट अ टेक्निकल पर्सन, दे आर वेरी क्रिटिकल ऑल्सो एट द सेम टाइम। क्रिटिकल उसके मतलब क्या है कि कुछ परफेक्शन जो है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कई कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, ठीक है। और रोज़गार करने का इनकी बहुत सारे नायाब टेक्निक है, बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक्स आर देयर टू, यू कैन से दैट, अर्न मनी। सिर्फ एक टेक्निक के ऊपर इनका भरोसा नहीं है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनका हो सकता है। सो आई डू फाइंड कि ये इंसान आपको तब अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे, मे बी आप उस दौरान बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मे बी कि आपका कोई ऐसा ख्वाहिश पूरा हो रहा होगा और आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने दोस्त लोगों के साथ, या आप ट्रैवल कर रहे होंगे, या आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, उस वक्त मैच्योरिटी के एक स्टेज में आ चुके होंगे। कुछ लोगों के लिए इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से ज़्यादा ना इनको शॉर्ट टूर बहुत पसंद है। सपोज़ वीकेंड्स में चले गए तो ये भी चाहेंगे कि आपके साथ ये वीकेंड टूर्स करें। आई डू फाइंड कि लाइक दैट कि इनके ये जहाँ पे भी है इनके आसपास कुछ लोगों के लिए दिस वन ग्रेप्स का हो सकता है कि अंगूर की खेत हो वहाँ पे, ओके, या कुछ ऐसे फल की खेती हो जिससे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कॉटन सीड, लाइक कॉटन हो सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल जैसे होता है, सनफ्लावर ऑयल, या हो सकता है कि मे बी ग्रेप्स है तो वाइन फैक्ट्रीज आसपास जिस तरह से है इन महाराष्ट्र, इट इज़ देयर, इट्स लाइक दैट, ओके। सो बेसिकली ये इंसान लोगों को सिखाते हैं कि देखो किस तरह से अपना हथियार जो है राइट टाइम पे ही यूज़ करना है। ये हमेशा ही जब कोई लोग बहुत ज़्यादा एकत्रित होते हैं, असेंबल हो जाते हैं एक जगह पे, ग्रुप्स बना लेते हैं, सो ये उस ग्रुप को लीड करते हैं, दे एक्सप्लेन, ठीक है, आपको क्या करना है, तुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, ये सारे प्लान्स करते हैं। आई डू फाइंड कि कुछ लोग ऑलरेडी आप इस इंसान को जानते हैं, बट इस इंसान के साथ आपका अभी शायद कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास था और तभी आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा था इस इंसान को। आप अपने यूथफुल वे से, आप अपने जितना भी आप हो सके, आप इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर चुके हैं। एट लास्ट यू हैड टू एंड द रिलेशनशिप, आपको ख़त्म करना पड़ा क्योंकि आपसे हो नहीं रहा था। यू आर गेटिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा आप पक चुके थे इस रिलेशनशिप में, बोर हो चुके थे, आपको नींद की ज़रूरत था। और जब आपकी नींद खुली तो आपको दिखा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं और आप उस सपने में ही जी रहे थे इतना दिन, ये इंसान मेरे साथ है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई कुड सी दिस पर्सन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड फ्रॉम योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल जा चुके थे, ये आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आपको महसूस हो रहा था इंसान आपके साथ है। आई डू फाइंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आई डू फाइंड अच्छा से ही स्टार्ट हुआ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हो सकता है कि ये सेकेंड मैरिज हो, या आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, थर्ड, वट एवर इट इज़, आपके पर्सन की शादी हो चुकी है किसी ऐसे इंसान से जो उनके रिलेटिव्स के
एकदम मैं नहीं बोलूँगी सब लोगों के लिए, सो डोंट टेक इट पर्सनली गाइस, ओके। ऐसा कोई हो सकता है कि उनकी कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर इस तरह से हो सकता है, दूर की रिश्तेदार है बट कहीं ना कहीं पे बहुत कनेक्शन तो था, ठीक है। तो उनके साथ शायद उनकी शादी हुई थी, बाद में वो एंड हो गया बिकॉज वो कनेक्शन रियल नहीं था, वो हकीकत में ऐसा नहीं था। आई डू फाइंड कि इनके साथ आपका एक ब्यूटीफुल स्टार्ट होगा, ब्यूटीफुल, ओके। एंड आई डू फाइंड कि फ्रीडम जैसे ज़िंदगी में आप हो सकता है कि पहले रिलेशनशिप, पहले संबंध में जो भी आप थे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कैदी मान रहे थे कि मुझे ये जो भी हुक्म दे रहा है, जैसे ये मेरा कोई शहंशाह है, जो भी बोल रहा है मुझे उसका सुनना पड़ता है क्योंकि मुझे इस रिलेशनशिप को बचाना होता है। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। आई डू फाइंड यू विल गेट मोर लिबर्टी, ठीक है। आपको जैसे बोला जाता है ना कि स्वाधीन, ठीक है, इस तरह से आपका होगा फीलिंग्स कि ये तो मुझे करने देते हैं, जो मेरा मन चाहे करने देते हैं। ऐसा मैं नहीं करती हूँ या करता हूँ, बट वो मुझे करने देते हैं, वो मुझे एक स्पेस देते हैं, पर्सनल फ्रीडम देते हैं। स्पेस एंड फ्रीडम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आई डू फाइंड कि ये इंसान आपको एक ट्रॉफी की तरह होगा कि जो ट्रॉफी को पाना चाहते हैं, राइट। सक्सेस इज़ व्हाट एवरीवन वांट्स, कौन सक्सेस नहीं चाहते। ये इंसान आपके ज़िंदगी में आए वही आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। ये इंसान भले कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो क्यों ना हो, बट ये आपकी ख्वाहिशों को विद द 9 ऑफ कप्स 2 टाइम्स, यहाँ पे भी है 9 ऑफ कप्स, आप देखो 2 टाइम्स। आई डू फाइंड लाइक दैट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी वाइन्स का है कुछ, ग्रेप फील्ड्स, और यहाँ पे भी मुझे वाइन्स दिखा। सो दे कैन टेक अल्कोहल, बट आई डू फाइंड कि ओकेशनली ये पीते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड ड्रिंकर। मे बी नॉट, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, आई एम नॉट श्योर ऑफ ऑल्सो, सो आई कैन नॉट कन्फर्म इट। सो हार्ड ड्रिंकर मे बी हो सकता है, मे बी नॉट। आई डू फाइंड कि जो चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी, हमेशा ही कुछ नई तरह से सोचते हैं कि देखो अभी हम इस तरह से बिज़नेस को चला रहे हैं, हो सकता है कि 2 साल के बाद इस तरह से बिज़नेस को हमको ना चलाना पड़े, हम उसका सेटअप चेंज कर देंगे, हम इस प्रोडक्ट का पैकेजिंग चेंज कर देंगे, हम उस प्रोडक्ट का लुक्स चेंज कर देंगे, इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इनके माइंड पे हमेशा ही नए नए कुछ आइडियाज़ आते हैं जिनके वजह से वो प्रयोग भी करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग पे कुछ इंस्पिरेशन आया और वो कुछ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। सो दे विल स्टार्ट इन अ न्यू वे, दैट इज़ देयर हैबिट। वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं किसी भी तरह, वो कोई भी चीज़ में स्टक नहीं रहना उनको। वो अगर स्टक रहेंगे तो वो उसमें इनोवेशन दे देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली पास हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए। ये इंसान ज़िंदगी में, मैंने आपको वही कहा, हारना नहीं सीखे हैं, हमेशा ही जीतने की कोशिश करते हैं, इस तरह का विनर। नाउ हाउ विल बी द कंपैटिबिलिटी, आपके साथ इनका रिलेशनशिप किस प्रकार के होंगे वो भी तो देखना है हमें। इंसान आपके डेफिनेटली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, बोथ कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम, ओके। स्ट्रॉन्ग सोलमेट होगा ही होगा, यहाँ पे सोलमेट ही है, देखा मैंने आपको कहा योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यहाँ पे एक बात आती है प्रकृति और सृष्टि में कि आप जैसे जैसे सोचते हो, प्रकृति भी वैसा बोला जाता है कि वो ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो कि इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ अजीब है, कुछ मिस्टीरियस है, इसको और जानना है, तो आप जितना उसको जानने जाओगे और भी वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज इट विल बी मैनिफेस्टेड स्ट्रांगली। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप स्टडीज़ करने जाते हो कुछ भी विषय पे, फॉर एग्जाम्पल आप आग के विषय स्टडी कर रहे हैं, फायर के, और आप फायर के लिए अगर आप पढ़ते जाते हैं आपको और इच्छाएं होता रहेगा, आप फायर के बारे में पढ़ें, आग के बारे में पढ़े, ठीक है। उस तरह से ही आप अपने सोलमेट को जितना बार आप याद कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होते जा रहा है। सो देयर इज़ अ कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज कि आप विश्वास रखें और ऑटोमेटिकली वो
मैनिफेस्ट मतलब एक्सप्रेस हो जाएंगे। यहाँ पे 2 कार्ड है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। थोड़ा जैसे मैंने अभी बताया कि आपको प्रकृति और सृष्टि पे विश्वास होने चाहिए कि हमें अगर दिया गया है, एवरी सोल हैज़ देयर ओन, यू कैन से दैट सोलमेट। आई डू फाइंड दैट एवरी सोल हु इज़ बॉर्न ऑन अर्थ, पृथ्वी में हर एक इंसान के एक पार्टनर होते ही हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, आपको चिंता ना करें और जल्द से जल्द ना भागे। भागने से कुछ नहीं होगा, दौड़ने से कुछ नहीं होगा, अपने एम्बिशंस के लिए भागो, ठीक है। आप अपने करियर के लिए भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर सोलमेट के लिए भागेंगे तो वो नहीं होगा। यू हैव टू स्ट्रांगली बिलीव दैट, और विश्वास से ही मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, कुछ लोग ऑलरेडी जानते हो, मैंने तो आपको कह दिया था कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे टॉल हाइट दिख रहा है, एवरेज टू टॉल हाइट दिख रहा है। कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, इंडिया से हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग वेस्टर्न के, मतलब नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, इस तरह से हो सकते हैं। कुछ लोग ये आपके पार्टनर के पास हो सकता है कि दे कैन ओन अ ज्वेलरी शॉप, और दे कैन बी अ ज्वेलरी और अ फैशन डिज़ाइनर। दे कैन बी इन द ड्रिंक्स इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स वटेवर, ठीक है। दे कैन बी इन द ऑयल, नेचुरल ऑयल, ठीक है, मिनरल गैस या कोल रिलेटेड इंडस्ट्री, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि पायलट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे ड्राइव मेनी कार्स, बहुत सारे कार्स हो सकते हैं इनके पास। कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, और ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के थ्रू बिजनेस से ही पैसा कमाते हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरह से है। पावर प्लांट्स, टेक्निकल नॉलेज, एक्सपर्टाइज, इस तरह से होंगे। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं ताकि हमें और भी इंफॉर्मेशन मिले, और हमें वो लेटर्स भी देखना है हमें। ओके, सो इंस्टिंक्ट, क्रिएटिव गिफ्ट्स, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आर्ट्स, ड्रामा, पेंटिंग, स्केच, इसमें आप बहुत ज़्यादा क्रिएशन दिखाए। क्रिएशन किसी भी फील्ड पे हो सकता है। लव्स, पैम्परिंग एंड एडोरेबल, ये चाहते हैं इनको सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करें। ओके, लोन्स, मे बी इन द लोन डिपार्टमेंट, कार लोन, होम लोन, या लोन सैंक्शन करवाते हैं, EMI पेमेंट को अरेंज करवाते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब ये होता है इधर तो ये बहुत प्रकृति से जुड़े हुए हैं, या ये ऐसा घर चाहते हैं जहाँ पे जंगल के आसपास हो क्योंकि वो बहुत एडवेंचरस है, या ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट टूर्स करते हैं बिकॉज दैट इज़ देयर जॉब। बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन ऑफिसर्स जो है वो फॉरेस्ट में जाते हैं, देखते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी जो पोस्टिंग है वो फॉरेस्ट के आसपास है। हैप्पी गो लकी पर्सन, खुश रहते हैं, बहुत लकी भी है। इस तरह हनीमून नाइट्स, मे बी यू बुक आ होटल, ओके, और अ विला विच इज़ इन फ्रंट ऑफ, जैसे रणथंबोर विलास, ठीक है। हे स्टैक, यस, कुछ चीज़ें हैं जो अनप्रोडक्टिव है जो आपको वर्जित करने चाहिए। मीडिया, जर्नलिज्म, ऑनलाइन, तो इसलिए मैंने आपको कहा मीडिया में लोग स्ट्रांगली स्टेटमेंट्स रखते हैं, बोलते हैं बोल्डली कुछ चीज़ें, कुछ खबर, चाहे उसका बेस फॉल्स हो या ट्रूथ हो, ठीक है। ओके, राउंड आइज हो सकते हैं, गोल गोल आंखें इनके हो सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं यहाँ से। साकिब नाम हो सकता है, सूजल नाम हो सकता है, ओके, आलिया हो सकता है, ओके, तानिया है, डबल एच उनके नाम पे हो सकता है, ओके। हाई कोर्ट में जॉब हो सकता है, मे बी लॉयर या कोई भी कोर्ट मैटर्स रिलेटेड कुछ हो सकता है, ओके।
ऑल राइट एंड पीयू नाम हो सकता है किसी का, ओके। पूजा नाम हो सकता है, ओके। अनु नाम हो सकता है किसी का, अनु, ओके। अनूप हो सकता है, ओके। आयुष्मान हो सकता है, आशुतोष हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन आई कैन सी, ये बात बात पर ऐसा कह सकते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नो, ओके। लेंस है इनका, लेंस पहनते हैं मैं भी, ब्लू और ब्राउन कलर। कंप्लेक्शन एवरेज टू विटिश है, फॉर गर्ल्स इट कैन बी लाइक फेयर, ओके। वैट, VATS, वैट्स मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्सेशन, टैक्स कंसल्टेंट, ओके, ऑल राइट। एजुकेशन फील्ड, एकेडमिशियन, और हो सकता है कि टीचर हो, रोहन, रूही, ओके। राकेश, रूपा, रूपा इज देयर, सो बाकी आप लोग देख लेना आपके इनिशियल से, इस इंसान के इनिशियल्स 5 and 4 कैन बी द लाइफ पाथ नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकता है। सो मे एंड अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम, हो सकता है विद इन 4 to 5 days या 4 to 5 weeks आप इनको मिले। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.